आज की चुनावी बहस में धर्म का टच ज्यादा है, इसीलिए हमारा भी सवाल है यही है कि जितना धर्म उतना ही चुनाव गरम। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज चुनाव निपट गए, नतीजे ईवीएम में लॉक हो गए। वोटिंग से पहले तमाम पार्टियों के नेताओं ने मंदिरों की दौड़ लगाई, भगवान से कहा कि कृपा बनाए रखें। 3 राज्यों के चुनाव निपट चुके हैं, अब सिर्फ 2 राज्य बचे हैं, राजस्थान और तेलंगाना। राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमाम बातों के साथ हिंदू सेंटिमेंट्स को भी छुआ। उन्होंने कन्हैयालाल, दर्जी, मर्डर और तुष्टीकरण की राजनीति का जिक्र किया। कांग्रेस पर राजस्थान को दंगा प्रदेश बनाने का आरोप लगाया और वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनने पर ही दंगों पर ब्रेक लगेगा और सारे दंगाई जेल में होंगे। प्रियंका गांधी भी आज राजस्थान में ही थी। उन्होंने सागवाड़ा के गायत्री मंदिर में बकायदा हवन किया। इसके बाद रैली में गायत्री मंत्र पढ़कर सुनाया और बताया कि उन्हें उनकी दादी ने सिखाया था। प्रियंका ने कहा, हिंदू धर्म और हिंदू परंपरा सिर्फ बीजेपी की बपौती थोड़े ही है, इसे एक तरह से बीजेपी के राम मंदिर प्रचार और हिंदुत्व के जिक्र का जवाब मान सकते हैं। प्रियंका को जवाब हेमंता विश्व शर्मा ने दिया, कहा कि भारत में हिंदुत्व की बात नहीं करे तो क्या फिर बाबर और औरंगजेब की करेंगे। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बजरंग बली याद आए। वो बोले कि हनुमान जी ने जैसे कर्नाटक में बीजेपी को दंड दिया, अब राजस्थान में भी देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना में थे, वो भी धर्म और मंदिर को प्रचार में लेकर आए। कहा कि बीजेपी तो सिर्फ बातें करती है, कांग्रेस तो मंदिर बनवाती है और दर्शन भी कराती है, तो इसी पर डिबेट करेंगे। जानेंगे कि चुनावी धर्म में दूध का धुला कौन है, क्या धर्म का गियर डाले बिना चुनावी गाड़ी तेज नहीं भाग सकती। गहलोत की पीठ का पानी नहीं हिला और सलासर में राम दरबार पर बुलडोजर चला दिया। माताओं, भाइयों और बहनों, जय हिंद। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये श्लोक, ये मंत्र मेरी दादी इंदिरा जी ने मुझे सिखाया। अशोक गहलोत सरकार तुष्टीकरण की सभी सीमाएं ला, दिन दहाड़े कन्हैयालाल तेली को नोच देते, मार देते। राजनीति में अगर आपका जो जज्बा, आपके जो जज्बात है, आपका जो धर्म है, उसका इस्तेमाल हो रहा है तो आपको सावधान होना पड़ेगा। ये पूरे प्रदेश को गहलोत ने दंगों का प्रदेश बनाकर रखा है। ये सारे दंगे कराने वाले हैं ना, अब कमल फूल की सरकार बना दो, हम सारों को जेल के सलाखों के पीछे कर। आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास आकर हमसे धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, क्या ये हमारे लिए काम भी कर रहे हैं कि नहीं, कि धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। भारत में मैं हिंदू के लिए 2 शब्द नहीं बोलूंगा, किसके लिए बोलूंगा? बाबर और औरंगजेब के लिए। आप प्रियंका गांधी को बोलो कि जब तक हम लोग का साथ रहेगा तब तक हम हिंदू का जयगान करूंगा। मोदी जी का बजरंग बली नहीं चला, वहाँ वो नारे लगा कि भगवान का, भगवान ने उनकी बात को मंजूर नहीं किया, समझ गए कि खाली खोखली बातें करते हैं। कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था? ये जो भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आज महिलाओं ने हर भगवान का दर्शन ले रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ एडवोकेट महिमा सिंह जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ दानिश कुरैशी साहब AIMIM के नेता हैं, मेरे साथ शेख अलीमुद्दीन आसादी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्वामी दीपांकर हैं, प्रणेता हैं भिक्षा यात्रा के। वो चाहते हैं कि सभी लोग एक रहें और जाति और विभिन्न बाकियों में न टूटे, ये उनका एक प्रण है।
1 साल के आसपास हो गया उन्हें इस भिक्षा यात्रा को करते हुए, इसीलिए स्वामी दीपांकर भी हमारे खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा महिमा जी आपसे। महिमा जी, मैं सबसे पहले समझना चाहता हूं, धर्म की बात करके वोट लेने की कोई कोशिश करे तो ये तो इशारा बीजेपी की तरफ है। आपको लगता है वो धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करती है महिमा सिंह जी? 90 सेकंड में सबको दूंगा, 90 सेकंड में आपको अपनी बात कहनी है, नहीं तो हम भागने लगते हैं। प्लीज सबके लिए 90 सेकंड का टाइमर, सबके लिए प्लीज। जय हिंद। दीपक जी, इन पंक्तियों से शुरुआत करूंगी कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। आज जो बात हो रही है, जो विषय है आपकी चर्चा का, आज मणिपुर दिवस के दिन हम ये चर्चा कर रहे हैं, जब 7 महीने हो गए हैं मणिपुर को जलते हुए और वहां भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। ये वो सरकार है, ये वो पार्टी है जो अपनी सहूलियत के हिसाब से न सिर्फ धर्म का इस्तेमाल करती है। आपने तो पूछा क्या वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं? हम तो समझते हैं वो कि इंसानियत के साथ समझौता करते हैं अपनी सत्ता पर काबिज रहने के लिए। और अब जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, ये हवस इतनी बढ़ती जा रही है कि दिन ब दिन उनकी राजनीति के ओछेपन का स्तर गिरता ही जा रहा है। हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कन्हैया लाल मर्डर को बार बार बेशर्मी से उठा रही है, इतनी निर्लज्जता से, जबकि उनके अपने खुद के कार्यकर्ता उसके अंदर लिप्त पाए गए थे और एनआईए की जांच उसके अंदर बड़ी संदेहास्पद रही। बार बार वहां मुख्यमंत्री गहलोत बोलते रहे कि संदेहास्पद है, एनआईए की जांच बढ़ नहीं रही है आगे। और उसके बाद क्या देखा हमने कि बहुत जल्दी ही उन हत्यारों को छुड़वा भी लिया गया, जैसे बिल्किस बानो के हत्यारों को छुड़वा लिया गया। तो इसलिए धर्म की राजनीति को इस देश के अंदर जिस तरह से उसकी आग सुलगाई भारतीय जनता पार्टी ने, वो सबने देखा है। हमें देहरादून की अंकिता भंडारी की हत्या भी याद है, किस तरह से भाजपा विधायक के बेटे के हाथों वो हत्या हुई थी और उस रिजॉर्ट को रातों रात जला दिया गया था। तो चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार बरपाना हो, चाहे धर्म की राजनीति को सुलगाना हो, भारतीय जनता पार्टी अपने तख्ते को छोड़ने को तैयार नहीं है। और उसके लिए जनता के मुद्दे नहीं, प्लीज सब टाइम में रहे, प्लीज सब टाइम में रहिए। रिक्वेस्ट करूंगा महिमा जी, सेंटेंस खत्म कर ले, ज्यादा टाइम लेंगे तो दूसरा प्रवक्ता भूल जाएगा, भैया इनको इतने सेकंड ज्यादा मिल गए। प्रेम शुक्ला जी, देखिए महिमा सिंह जी आप पे सीधा आरोप लगा रही हैं कि कन्हैयालाल दर्जी की हत्या आपके कार्यकर्ताओं ने कराई है। इतना सीधा आरोप तो आज तक नहीं लगाया किसी ने, इशारों में ही बोलते थे, आज तो उन्होंने खुलकर बोल दिया। नहीं, झूठ नहीं तो कुछ भी झूठ बोलते हैं। कांग्रेस जो है झूठ बोलने वाली सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने उद्धृत करके झूठ बोला, और झूठ बोलने के अतिरिक्त इनका कुछ नहीं है। झूठ बोलने का इसका शुरुआत होती डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी चीजें लिख के, और अरे भाई बताइए इंडिया को डिस्कवर नेहरू जी ने किया। जो अति प्राचीन भारत है उसको डिस्कवर करने का दावा यहां से शुरू होती है झूठ। और झूठ यहां तक जाती है कि आप रफाल मामले में आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लेते हैं। तो ऐसे झूठे लोगों का जब धर्म पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो कृपा करके बताएं ना, क्या ये सत्य नहीं है कि 1989 में जब से भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर का संकल्प लिया, तब से वहां बाबर का मकबरा कायम रखने का संकल्प जो है, क्या कांग्रेस ने नहीं लिया? क्या ये सत्य नहीं है? श्रीमान राजीव गांधी ने शिला पूजन के बाद वहां पर जिस तरह से निर्माण कार्य को रुकवाया, वो सत्य नहीं है क्या? क्या ये सत्य नहीं है कि 1989 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित विधायकों के खिलाफ मुकदमा किया गया कि आप हिंदुत्व का प्रयोग करके चुनाव लड़े हो, इसलिए आपकी सदस्यता खारिज होनी चाहिए। और एक ही जज ने जो है वो सारे मामले में, जो गैर हिंदू जज था, उसने सारे मामलों में 12 विधायकों को उसने जो डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो हिंदुत्व का विरोध इनका तब से चल रहा है। कांग्रेस तो हमेशा हिंदुत्व के विरोध में रही है। मेरा समय समाप्त हो गया, इसलिए रोकता हूं इसको, आगे आप मुझे अवसर दीजिएगा, इसको मैं और अधिक जो है स्पष्टता से बताना चाहूंगा। ठीक है महिमा सिंह जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, भाई आप कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग है, तो क्या शरीर और आत्मा, शरीर और सांस ये अलग हो सकते हैं? और ये किसने सिखाया हिंदू और हिंदुत्व अलग है? और दूसरा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आपके लोगों ने कई बार कहा, ये बीजेपी आरोप लगाती है और सलमान खुर्शीद साहब ने लिखा कि हिंदुत्व तो आईसिस और बोको हरम की तरह है। तो ऐसे में जब आप इनकी पिच पर जाकर बैटिंग करने की कोशिश करते हैं
क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ धर्मभीरू राज्य आज जो है, और छत्तीसगढ़ भी और राजस्थान भी, और आज जो है प्रियंका गांधी जी ने हवन भी किया वहां पर। तो ये पॉलिटिक्स में तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें मार्क की जाती है ना, देखा जाता है कि नेता क्या कर रहा है। क्या कहना है महिमा सिंह जी इसका पर? कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़ा एक जो चेहरा रहे, जो एक्चुअली कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं है, वो एक विश्व स्तर पर माने गए और उन जैसा लोहा आज तक किसी का माना नहीं गया, गांधी जी के समय से शुरू कर लें। ये वो पार्टी है दीपक जी, जहां गांधी जी जब बात करते थे राम की, हवन की बात करते थे, हवन किया करते थे, कांग्रेस पार्टी में तो सदैव ही जो है सर्व धर्म समभाव की जो एक रीत रही है, जो संस्कृति रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपने पूछा हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क क्या है, ये हिंदूवाद, देखिए वाद और अपवाद जब भी कहीं आ जाता है तो वहां पर फिर एक तरह से कौतूहल पैदा होने लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर से 91 के बाद उसको बढ़ाने की और उसको बढ़ावा देने का जो कार्रवाई शुरू की इस देश के अंदर, वो सबने देखा है। उस रथ यात्रा में क्या हुआ था वो सबने देखा है। तो इसलिए हिंदू धर्म पे ना तो भाजपा काबिज है, आज वही काम हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने बताने का बाकायदा काम किया। और एक हिंदी फिल्म का गाना है, वो याद दिला दूं दीपक जी, आज मुझे वो याद आया, और उसका खास तौर से एक अंतरा है, वो अंतरा मैं सुना देना चाहती हूं, क्योंकि हमारा एक एक भारतीय भाई बहन आज उससे इत्तेफाक रखता है और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को नकारता है। और वो कुछ इस तरह से है कि नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है, कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है, तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इस देश को अंग्रेजों से, उनके कब्जे से जब हमने छुड़वाया, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने साथ मिलकर के, साथ में खून बहा करके छुड़वाया। यदि भारतीय जनता पार्टी होती तो तब भी नूह जैसे दंगे होते, तब भी 7 महीने से इस देश का एक हिस्सा ऐसे जल रहा होता। और मोदी जी अपने ही विधायकों से मिलने से मना करते हैं। मणिपुर के विधायक आते हैं दरवाजा खटखटाते हुए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के पास नहीं है उनसे मिलने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, इसलिए हिंदुत्व और हिंदूवाद में यही फर्क है। हिंदुवाद नहीं, हिंदू और हिंदुत्व, हिंदुवाद कुछ नहीं होता, हिंदू और हिंदुत्व। आऊंगा अगले सवाल में इस पर। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए आप। महिमा सिंह के गंभीर आरोप है कि भाई हमने तो इंसान की औलाद को इंसान बनाया, आपने हिंदू मुसलमान बना दिया। नहीं, वो हिंदू मुसलमान बनाकर ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू भारत के प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि जो मुस्लिम था भारत वो पाकिस्तान बन गया था और इस देश का बंटवारा जो है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ था और गांधीवाद को नकार कर जिन्नावाद के नाम पर हुआ था। और उस जिन्नावाद, वो वही मोहम्मद अली जिन्ना है जो पंडित मोतीलाल नेहरू के मित्र थे। मोतीलाल नेहरू के मित्र जिन्नावाद का जो परिणाम था उसी ने भारत को विखंडित किया, विभाजित किया और धर्म के आधार पर विभाजित किया। और ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट का हिस्सा है कि जो हिंदू क्षेत्र है, बहुल क्षेत्र है, वही भारत है। और उसी के अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था ब्रिटिश हुकूमत के, वो जो है उनको जो है यूनियन जैक के झंडे के नीचे खड़े होकर और ब्रिटेन की महारानी की शपथ लेकर। और उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पूजन का विरोध किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू थे ना। और गांधी जी के जो साथी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ये सारे जो हैं उस मंदिर के निर्माण सरदार पटेल के नेतृत्व में और उसके पूजन के लिए गए। नेहरू जी ने विरोध किया था, सोनिया जी विरोध करती आई हैं। जब अभी नरेंद्र मोदी जी 2014 में गंगा पूजन में गए तो आपने विरोध किया था। और 2014 के पहले कब प्रियंका वाड्रा गायत्री मंत्र पढ़ रही थी बता दीजिए। पुष्कर धाम वही बगल में है। एक मुझे जो है फोटो पोस्ट इंदिरा गांधी किसी कांग्रेसी की दिखा दीजिए मुझे। इंदिरा गांधी के युग के बाद, इंदिरा गांधी का सब जानते हैं कि वो हिंदू धर्म में विश्वास रखकर हिंदू प्रतीकों का, हिंदू तीर्थों का, हिंदू संतों का जाती थी। ये अलग बात है कि गोपाष्टमी के दिन तमाम संतों का उन्होंने जिस तरह से नरसंहार कराया वह जो है माफी के काबिल नहीं है। ठीक है, महिमा सिंह जी आपका जवाब। और मैं एक लाइन हम आज की बात कर रहे हैं
हम आज अंकिता भंडारी की बात कर रहे हैं, नूह हिंसा की बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर हिंसा की बात कर रहे हैं, मणिपुर 7 महीने से चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, मणिपुर के सांसद को संसद में बोलने नहीं देते, मणिपुर की चर्चा में उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, बरगलाने का और बहकाने का जनता को जो इनका काम है वो लगातार जारी है। अभी इन्होंने जितनी बातें कही दीपक जी, उसमें सबसे अहम बात जो देखने की है वो ये है कि किस प्रकार से ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऊपर चले गए। आपकी चर्चा है कि चुनाव में सच्चा झूठा कौन, लेकिन ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे चले गए क्योंकि इनके हिसाब से नेहरू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। हम ये पूछ रहे हैं कि नूह चर्चा के अंदर भाजपा द्वारा शासित हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने देखा उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अंदर का जो जिस तरह की हमने टूट देखी, उप मुख्यमंत्री कह रहे थे मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, गृह मंत्री को पता नहीं था परमिशंस कौन सी दी, क्यों नहीं दी, वहां पर इस तरह से हिंसा भड़कती चली गई। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो नेहरू और जिन्ना से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके मणिपुर के जो सांसद हैं वो बात करना चाहते हैं संसद में, विधायक आपसे आकर के बात करना चाहते हैं, उसका ये उत्तर नहीं देना चाहते। लेकिन जब ये बात करते हैं हिंदूवाद के ऊपर, हिंदूवाद, आपने कहा हिंदूवाद कुछ नहीं होता, मैं फिर दोहरा रही हूं, वाद तब हो जाता है जब हम उसको किसी नफरत से उसके साथ अटैच हो जाते हैं दीपक जी, इतना ज्यादा कि उसमें हमारी अपनी वासना दिखने लगती है। हम उसको जो है एक जनता के मुद्दों को छोड़ करके अपने निजी स्वार्थ के कारण जनता को घुमाने लगते हैं, उनके साथ ओछा मजाक करने लगते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के साथ लगातार कर रही है। हमारे जो अध्यक्ष भी हैं खड़गे जी, उन्होंने लगातार इस बात को दोहराया है कि धर्म जैसा भारतीय जनता पार्टी परोस रही है वैसा नहीं है, क्योंकि वैसा नहीं है दीपक जी। आप तो खुद बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस बात को हम सबसे बेहतर जानते हैं, इस देश के अंदर धर्म के ऊपर राजनीति किस प्रकार से भड़काई गई है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी। देखिए, जिस तरह की बातें करते हैं ये लोग, ये हिंदू और हिंदुत्व पर लगातार प्रहार करने के अतिरिक्त इनका रहा क्या इतिहास है। बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प ये ले लें, राम मंदिर रोकने का संकल्प ये ले लें, हिंदुओं पर गोलियां ये चलाएं, नफरत की और मोहब्बत की बात करने वाले कृपा करके बताइएगा कि 10,000 मराठियों की हत्या कर दी गई और एक FIR तक दर्ज नहीं हुआ। यह नेहरू जी का प्रेम की दुकान थी कि नफरत की दुकान थी। 10,000 सिखों का नरसंहार कर दिया गया। श्रीमान राजीव गांधी ने उस नरसंहार के बाद कहा कि बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है। इस तरह का जो है गैर जिम्मेदाराना बयान देकर नरसंहार के अभियुक्तों को अपने मंत्रि परिषद में स्थान देना नफरत की दुकान है कि मोहब्बत की दुकान है? जरा बताइएगा, मुझे सोच कर बताइएगा। लोगों के जो है गऊ जो है वध के विरोध में कोई खड़े हो जाए तो केरल में राहुल गांधी का परम मित्र जो है वो सार्वजनिक तौर पर जो है वो गऊ कशी करने को प्रदर्शित करे, ये मोहब्बत है कि नफरत है? और आपके एक सांसद श्रीमान संजय निरुपम, वो बीफ की बाजार लगाने की, जब वहां पर महाराष्ट्र में गौ हत्या प्रतिबंधक विधेयक 2014 में फिर से पारित हुआ, तो श्रीमान संजय निरुपम ने बीफ फेस्टिवल कराने का जो है संकल्प ले लिया कि मतलब हम गौ मांस जो है उसका फेस्टिवल करेंगे। तो आप कृपा करके बताइए कि ये क्या है? ये नफरत की दुकान है कि मोहब्बत की दुकान है? पहले भारतीय जनता पार्टी दीपक जी हमें ये बताए कि ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर और दक्षिण के राज्यों के अंदर जाके अलग बात क्यों करते हैं? नागालैंड के अंदर या पूर्वोत्तर में जाके तो ये कभी भी UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करते, क्योंकि वहां इनको पता है कि इनकी वोटों के ऊपर आघात हो जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बात कर रहे हैं, हालांकि ये मतलब बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि इतने वरिष्ठ प्रवक्ता होते हुए भी 2 मिनट वो सीधा कैमरे के अंदर देख के बात नहीं कर सकते। पढ़ पढ़ के एक एक बिंदु जो उनको बोलना पड़ रहा है ना, वो आज आपका दर्शक देख रहा है। और ये जान कैमरा नीचे दिखा दीजिए, कोई कागज मेरे पास हो तो मैं कैमरा जरा दिखा दीजिए, मैंने कोई कागज रखा हो तो कोई कागज। देखिए, झूठी पार्टी की झूठी प्रवक्ता का झूठा बयान चेक कर लीजिए भाई, कैमरा दिखा दीजिए, मेरे पास कोई कागज आसपास भी हो तो दिखा दीजिए, इस कमरे में कोई कागज हो तो दिखा दीजिए। दीपक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे कमरे में कोई कागज हो तो कृपया आप दिखा दें। बोल दें कि वो दिखा दे, पूरे कमरे में कोई कागज हो तो दिखा दे भाई। जनता पार्टी पूरे कमरे में कोई कागज हो तो, इन्होंने कहा मैं कागज पढ़ के बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कमरा दिखा दे, बताइए।
भारतीय जन देखिए बात पूरे कमरा दिखा दीजिए। अगर एक कागज निकल जाए, एक कागज निकल जाए तो मैं इस डिबेट को छोड़ दूंगा और क्षमा मांग लूंगा। फैसला आपके या ये झूठ बोलने के लिए क्षमा मांग ले। अभी आपका झूठ सामने पकड़ा रहा हूं मैं। चलिए दर्शक फैसला करेंगे। प्रेम शुक्ला जी कमरा दिखाई दीजिए, आप दिखाई दीजिए, दर्शकों को फैसला करना दीजिए। देख लीजिए कमरा, फैसला एक कागज इस कमरे में दिख जाए तो मैं मान जाऊंगा कि मैंने देख के पढ़ा है। दिखाइए भाई साहब, कैमरामैन आपसे प्रार्थना विनती है कि मेरे पूरे कमरे पर आप जो है कैमरे की नजर डालें। दिखा दीजिए भाई, कैमरामैन दिखा दीजिए भाई, दोगलापन दीपक जी, ये लॉन्ग शॉट आ गया। देखिए किसका दोगलापन दिखा रहा हूं मैं। प्रेम शुक्ला जी ने दिखा दिया भाई। महिमा जी कोई कागज नहीं है वहां पे। दीपक जी छोटा सा कमरा है, नीचे कोई मेज भी नहीं है, क्यों कुछ रख ले। दीपक जी सुनिए, आप मीडिया में काम करते हैं और मैं फिल्म में ट्रेंड हूँ। कैमरे के पीछे क्या होता है वो कैमरा नहीं दिखा पाता, इसलिए छोड़िए इस बात को। खैर पीछे इस बात में नहीं जाएंगे। छोड़िए, कन्हैया लाल के हत्यारों पे बात हुई, आप सब पीछे भी दिखा दीजिए भाई साहब, पूरा कमरा दिखा दीजिए, अगल बगल भी कागज नहीं भाई। डिबेट को और मैं इसमें इस भटकाने में बिल्कुल नहीं जाना चाहती। इनको ये बोलिए आपकी महिमा जो है वो सबके सामने खुल गई है, प्रकट हो गई नहीं है, ये बोल के बताएं। ये बोले कि कन्हैया लाल के हत्यारे भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। ये बोले कि बिल्किस बानो के अपराधियों को जब रिहा करवाया गुजरात की सरकार ने, जिसका जवाब वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं दे पाई, उनका माल्यार्पण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया था। ये बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों कहा कि पेगासस की जांच में भारतीय जनता पार्टी ने कोऑपरेट नहीं किया। ये बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय क्यों बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी कमेटी पे कमेटी बनाती है तब तक जब तक कि इनके मतलब की रिपोर्ट नहीं आ जाती। ये बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय क्यों कहता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित प्रदेशों के अंदर नरमाई से पेश आता है, जबकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां सख्ती से पेश आता है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, मेरी नहीं है। यह भी बताएं कि कैग के अधिकारी को ट्रांसफर क्यों किया गया। पीएम आवास योजना पे रिपोर्ट आने के बाद या आयुष योजना पे रिपोर्ट आने के बाद चुनाव गरम की बात कर रहे थे महिमा जी, आप कहाँ क्या ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं, ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। चलिए मैंने पहला सवाल महिमा जी आपसे पूछा था ना डिबेट में, पहला सवाल मैं एक्चुअली मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है। मैं जैसे पूछा, ठीक है प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब, उसके तुरंत बाद में बाकी के मेरे गेस्ट पर जाऊंगा। दानिश भाई इंतजार कर रहे हैं, स्वामी दीपांकर जी इंतजार कर रहे हैं, असादी साहब इंतजार कर रहे हैं। मैं तीनों से क्षमा प्रार्थी हूं कि हम लोगों ने ज्यादा समय ले लिया है, आप लोगों का भी समय ले लिया है। आप लोग जो क्षमा रखिएगा। दानिश भाई, हमारे आदरणीय हमारे असादी साहब और स्वामी दीपांकर जी, असादी साहब भी जी। देखिए अभी ये बातें कर रही थी यहाँ वहाँ की, मैं आप बताइए राजीव गांधी के हत्यारे द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम के लोग हैं, यह कहकर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में गिराई गई थी कि नहीं गिराई गई थी, और उन्हीं राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा कर दिया गया कि रिलीफ दी गई कि नहीं दी गई। और रिलीफ जो है श्रीमती प्रियंका वाड्रा और श्रीमती सोनिया गांधी की पहल पर हुई कि नहीं हुई। राजीव गांधी के हत्यारों को ये छोड़ने वाले, उसका सत्कार करने वाले, अपने पिता के हत्यारों के साथ भोजन करके उसको एनडीटीवी पर बरखा दत्त को बुलाकर कैमरे से दिखाने वाले, क्षमा वीरस्य भूषणम की संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं कि आपने किसको भाई सिख नरसंहार के बाद किसको मंत्री बनाया, एचकेएल भगत को। क्षमा वीरस्य कमलनाथ जो आज भी आपके मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, उन पर रॉ के चीफ रहे सिद्धू जी ने ये कहा कि कमलनाथ भिंडरा वाले को फंड करके खड़ा किया उन्होंने, और उसी के कारण जो है जो मूवमेंट हुआ उसका परिणाम श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या में, और उन्हीं ने सिखों की फिर नरसंहार कराए। तो आपका किस तरह से हिंसक श्रृगालों की वृत्ति वाला दल आपका है, यह जो है इतिहास का हर पन्ना रक्तरंजित होकर बताता है। ठीक है मैंने दीपांकर जी को खास कारण से बुलाया। महिमा जी बाकी लोगों को बात जाने दीजिए प्लीज। एक ही पंक्ति बोल रही हूँ, क्षमा वीरस्य भूषणम कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है। ठीक है स्वामी दीपांकर जी, आजकल बड़ी चर्चा हो रही है कि जाति जनगणना हो, जातियों के आंकड़े आएंगे तभी सब बातें सामने होगी। क्या लगता है आपको जाति जनगणना पे और आपकी इस यात्रा के पीछे क्या मकसद है? 90 सेकंड। मेरी यात्रा के पीछे का मकसद है, मेरी यात्रा का अर्थ और मकसद बहुत क्लियर है दीपक भाई।
मुझे आज याद है कि 1932 में जिस समय कॉमनवेल्थ अवार्ड की अंग्रेजों ने घोषणा किया, उस समय तत्क्षण महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए पुणे की यरवदा जेल में, ये कह कर के देश को जातियों में नहीं बंटना चाहिए, और मैं इसका विरोध करता हूं, इसीलिए तत्काल अनशन पर बैठता हूं। मुझे याद है राजीव गांधी के वो शब्द जिन्होंने कहा था कि भारत जाति विहीन समाज होना चाहिए। मगर मुझे आज दुख होता है जब मैं सुनता हूं कि अगर हम आए तो जातीय जनगणना कराएंगे। मुझे तकलीफ होती है जब कोई जातियों में हिंदू समाज को बांटने की बात करता है। मुझे तकलीफ होती है कि आज तक इस देश में कभी आपने नहीं देखा होगा कि मुस्लिम में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा किसी ने किया हो और किसी ने बताया हो कि यहां भी सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कमरिया, घोसी, ज्ञाना, तेली, पुंबे, झुझे, पसमानदा, अहमदिया, अंसारी ऐसे भी होते हैं। कोई किसी को नहीं बताता, मगर फिर भी कोई किसी को यह भी नहीं बताता कि क्रिश्चियन में कैथलिक कितने हैं, रोमन कितने हैं, डेकलस कितने हैं, प्रोटेस्टेंट कितने हैं। मगर हां, हिंदुओं में सब बताते हैं कि ठाकुर हैं, जाट हैं, गुजर हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, यादव है, बनिया है, दलित है, वाल्मीकि है, कुर्मी है। ये क्यों भारत में हिंदुओं का बंटवारा क्यों कि 20% हमारा और 80 में बंटवारा? अगर जो इस प्रकार की स्थिति बनती है तो मुझे लगता है कि एक सन्यासी को उठ खड़ा होना चाहिए जातियों में बटे समाज को एक करने के लिए। जब के पॉन मुंडी कहें साउथ से कि हमारा तो जन्म ही सनातन के खात्मे के लिए हुआ, हमारा अलायंस ही सनातन के खात्मे के लिए हुआ है। जब सनातन को HIV कोई बताने लगे, जब सनातन को कोई डेंगू और मलेरिया बताने लगे, और जब सनातन के उन्मूलन की बात होने लगे, तो सन्यासी को उठ खड़ा हो, समाज को एक करना चाहिए। छुआछूत समाप्त हो, असमानता समाप्त हो, सब एक सांचे में रहें, सब एक रहें। इसमें दीपक भाई मैं समझता हूं बुराई क्या है। डॉक्टर BR अम्बेडकर भी तो चाहते थे, मैं अकेला नहीं चाहता, राम मनोहर लोहिया भी तो चाहते थे। बस 10 सेकंड और दीजिए। और संत रविदास कहते थे कि जाति पाति की करो विदाई। संत रविदास कहते थे, मुझे उनके शब्द याद है, संत रविदास ने हमेशा जोड़ने का बात किया, गाय गंगा और गीता का बात किया। संत रविदास ने कभी नहीं कहा कि हम लोग छूत हैं या अछूत हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, हम सब एक थे, एक हैं और एक रहें। आज इसी को यात्रा को करते करते दीपक भाई 358 दिन हो गए। इसलिए जरूरत पड़ती है जब कोई पूछता है कि महालक्ष्मी पैदा हुई थी तो इतने हाथ कैसे संभव हैं? भारत में यह कोई सुन सकता है क्या? ठीक है, दुख नहीं होता? ठीक है, तकलीफ नहीं होता? असादी साहब मुझे बताइए, जातिगत जनगणना ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें क्यों नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमानों में शेखजादे, सैयदजादे, तेली, अब्बासी, सक्का, जोलाहक और भड़बूजा, तेली सब लोग होते हैं, कस्साब होते हैं। इससे आपको क्या आलोचना है? अगर स्वामी दिवांगर जी बात कर रहे हैं कि एक हो, अगर ये 15%, 85% का साथ दे तो ये बात ना हो। ये ब्राह्मणवादी शक्ति जो है, ये हमारी नीची जातों को जो अछूत मानती है, मंदिर में पानी नहीं पीने देती, नीची जात के लोगों को मंदिर में दाखला नहीं होने देती, और यहाँ बैठ के स्वामी दिवाकर जी कह रहे हैं कि छूतछात खत्म हो, हम आपका स्वागत करेंगे। जिस दिन दलित को मंदिर के अंदर जाने दिया जाएगा, जिस दिन दलित को घोड़ी पर बैठने दिया जाएगा, हम स्वागत करेंगे स्वामी दिवाकर जी का, और उनसे हम ये उनका वेलकम करेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे अभी अभी चंद दिनों में घोड़ी पे फिर नहीं चढ़ने दिया दलित को। ये कैसी बात कर रहे हैं स्वामी दिवाकर जी? कहते हैं मैं 354 दिन यात्रा पे हूँ। दीपक भाई बताएं, यात्रा का समर्थन कितने वाल्मीकियों ने किया, कितने कुर्मियों ने किया, कितने यादवों ने किया, कितने हमारे दलित भाइयों ने कहा? बताएं, इस पर होनी चाहिए ना डिबेट। ये बैठकर कहने देने से बात नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं असादी साहब जवाब ले लेते हैं। जी स्वामी जी बताइए। एक सेकंड एक और सुन लीजिए। दीपक भाई बोल लीजिए असादी साहब बोलिए। अरे स्वामी जी एक मिनट क्षमा चाहता हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आज राजनीति मुद्दों पर नहीं हो रही, राजनीति कामों पर नहीं हो रही है, मंदिर मस्जिद पर हो रही है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, हमारे यहाँ मुद्दों पर बात होना चाहिए, डेवलप पर बात होना चाहिए।
ये मंदिर मस्जिद ये छूत छात कहाँ से आ गई राजनीति में? ठीक है, स्वामी जी का जवाब। अच्छा काम करेगा। असादी साहब जवाब नहीं देते, फिर मुझे दानिश भाई के पास भी जाना है। बहुत दीपक भाई बहुत एकदम असादी जी ने पूछा, बिल्कुल कट टू कट बता रहा हूं। आज की डेट का आंकड़ा है 48,70,000 से ज्यादा लोग आज एक होने की विचारधारा के साथ खड़े हो गए। और इस पूरी पश्चिम की बेल्ट के अधिकांश वाल्मीकि समाज, जिन्हें मैं अपना परिवार का अभिनंग समझता हूं, और अधिकांश संत रविदास के अनुयायी, संत शिरोमणों के अनुयायी हम लोगों के साथ हैं। हम लोग एक हैं, हम लोग बटे हुए नहीं हैं। यही बताने का कार्य और यही बताने का मकसद इस भिक्षा यात्रा का है, ना कि तोड़ने का। और तोड़ने के नाम पर आप कहते हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। क्या सोचकर कहते हैं कि जाति के नाम पर बंटवारा हो? अगर आप कल्याण करने की इतनी बात रखना चाहते हैं तो हालात देखकर होना चाहिए, जाति देखकर नहीं। हालात देखिए ना, जाति कहां देख रहे हैं? ठीक है, मैं सीधे यहां से दानिश भाई के पास चलता हूं। दानिश भाई मुझे बताइए, आज राहुल गांधी जी का नया बयान आया है तेलंगाना में। उन्होंने कहा कि भाई AIMIM तो बीजेपी की बी टीम है। आप बीजेपी की बी टीम? दानिश भाई सब बोलते हैं आप बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, वो तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को में भी जाके कहते हैं कि हम जाके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं दीपांकर जी से सिर्फ एक बात कहूंगा और बाकी का जो राजनीतिक मामला है उस पर बात करेंगे। दीपांकर जी से मेरी एक गुजारिश है कि उन्होंने जो बात कही है वो सिर्फ महज हिंदू मजहब को लेकर की होती, उसके बजाय अगर तमाम भारतीयों को जोड़ने का काम करते तो मुझे लगता है कि दानिश कुरैशी को भी बेहतर लगा, दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी बेहतर लगता और दीपक भाई को भी बेहतर लगता। रह गई बात, मेरा नाम क्यों लपेट दिया भैया? अरे तमाम, आपको अच्छा नहीं लगेगा? तमाम भारतीय एक होंगे तो दीपक भाई को अच्छा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? नहीं। अच्छा चलिए मैं वापस ले लेता हूं कि दीपक भाई को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को तब अच्छा लगेगा जब दानिश भाई अच्छे होंगे, बस और कुछ नहीं। अच्छा, अब आगे की बात सुनिए। मुझे तभी अच्छा लगेगा जब दानिश भाई अच्छे होंगे। सुनिए, ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब। शुक्ला जी यहाँ पर हैं। अब दिक्कत क्या है, भारत की राजनीति के अंदर में कांग्रेस और बीजेपी के अंदर में होड़ मची पड़ी है कि कौन बड़ा हिंदू है। एक तरफ तो कांग्रेस है जो ये दिखाने के चक्कर में है कि हम बड़े हिंदू हैं और हम अच्छे हिंदू हैं, हम सॉफ्ट हिंदू हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही राजनीति है। अभी शुरुआत में ही शुक्ला जी दिखा रहे थे कि भाई मेरे कमरे में कोई नहीं है, लेकिन दरअसल जिस कमरे में भारतीय जनता पार्टी पहुंची है ना, उस कमरे की चाबी देने वाली कांग्रेस पार्टी है और कोई नहीं है। वरना मुझे यह बता दीजिए कि 80 के दशक में जन्म हुई कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा सांप्रदायिक राजनीति पूरे देश में चलता रहा और यह सब कुछ कांग्रेस के काल में हुआ। क्या आपने नहीं देखा दीपक भाई? क्या हमने नहीं देखा या जनता ने नहीं देखा? लोगों ने नहीं देखा? तमाम लोगों ने देखा। और अब भी राहुल गांधी को यह याद आता है कि ये इसकी बी टीम है, वो इसकी बी टीम है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर गुजरात की बात की जाए तो पिछली बार जब चुनाव थे 2017 की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2017 में 80 से 79 सीटें आई थी कांग्रेस की और दो तीन विपक्षों के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी की 99 सीटें थी। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि अगले 6 महीने के अंदर में तमाम सीटें माइग्रेट कर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गई। और इतनी मजबूती के साथ कांग्रेस ने वहां विपक्ष का रोल अदा किया और बीजेपी को मजबूत किया। क्या ये हमने नहीं देखा? ठीक है महिमा सिंह जी, अब मेरे पास आपके 90 सेकंड और प्रेम शुक्ला जी के 90 सेकंड है। आप सार बता दीजिए पूरी डिबेट का। इसीलिए मैंने आपको किसी भी मुद्दे पर जो है दानिश भाई की ने अपनी राय दे दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ दानिश भाई, मैं उस दिन खुश होऊंगा बताऊं जब हमारे ओवैसी साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उस दिन में बहुत चाहता तो मैं भी हूं, लेकिन वो ही मना करते हैं, वही मना कर। अच्छा चलिए कोई बात। दीपक जी, पूरी डिबेट का सार इस देश के ज्यादातर स्कूलों की सुबह की असेंबली में एक गीत में हो जाता है, जब हम गाते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जब मोदी जी एक रैली में खड़े होकर बोलते हैं ऐसे बटन दबाओ कि वहां बटन यहां दबाओ तुम कमल पर और फांसी वहां लग जाए, तो फिर चुनाव आयोग जब इसका संज्ञान भी ना ले
तब दुख होता है कि एक ऐसे देश में रहते हैं जहां कांग्रेस ने, नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्षता की बात आगे बढ़ाई थी। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो अभी स्वामी जी की बात सुनते हुए बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा लक्ष्मी के हाथ कितने हैं, सुनते हुए दुख नहीं होता, ये प्रश्न सुनते हैं तो मुझे दुख होता है जब मैं अंकिता भंडारी को विधायक के बेटे के हाथों हत्या होते हुए फिर रिजॉर्ट को जलाए हुए जाते हुए देखती हूँ। मुझे दुख होता है जब मैं आसिफा 8 साल की बच्ची को मंदिर के अंदर दिनों दिन उसका बलात्कार होता रहा ये सुनती हूँ। मुझे दुख होता है जब मैं कहाँ की घटना है कि मंदिर के अंदर एक बच्ची का बलात्कार होता रहा? ये कहाँ की घटना है, बताइए ना मुझे। आसिफा का केस, कठुआ का केस आपको याद होगा, और याद होगा किस तरह से दरिंदगी हुई थी। हाथरस के अंदर आधी रात एक बच्ची को जला दिया जाता है, पुलिस की निगरानी में उसको जो है तरीके से उसका दाह संस्कार भी नहीं किया जाता। केस की जो है वो तो दूर की बात है। कुलदीप सिंह सेंगर के जब मैं बलात्कारी होने की बात सुनती हूँ मेरा दिल दुखता है। तब मुझे लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा सब याद आती हैं और मुझे लगता है वो हमारी असली संस्कृति है। हमारी एक बात के लिए चेतना महिमा जी, आप वकील हैं, आप समझती हैं, मुझे एक रिमाइंडर देना पड़ेगा। आपने बच्ची का नाम लिया, हम कभी भी मतलब नए कानून के हिसाब से हम रेप विक्टिम का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैं माफी मांगता हूँ कि गलती से लिया गया वो जा चुकी दुनिया से, वो जा चुकी दुनिया से। कोई बात नहीं, तो भी नहीं लेते, कानून से अवगत हूँ, महिमा जी तब भी नहीं लेते हैं। वो चली ही गई दुनिया से बच्ची, उसको इंसाफ उसके परिवार को आज तक नहीं मिल पाया। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब। देखिए, 10,000 बलात्कार, हत्याएं कश्मीर के मस्जिदों से ऐलान होकर धर्म विशेष के धर्म गुरुओं द्वारा ऐलान करके कि अपनी जवान बेटियों को छोड़कर चले जाओ, जवान बहनों को छोड़कर चले जाओ और नहीं तो मारे जाओगे, और बलात्कार किए जाते, बिल्कुल दुख नहीं होता। सिखों के गले में टायर डालकर उनकी हत्या की जाती, बहन बेटियों पर बलात्कार किया जाता है। बलात्कारी गिरोहों और हत्यारों के गिरोहों के सरगनाओं को मंत्री बनाने वाले, वाह, कभी कभी इनको दुख भी होता है, बहुत सिलेक्टिव दुख है इनका। 10,000 मराठियों की हत्या हो जाए, एक FIR न दर्ज हो, बिल्कुल दुख नहीं। भाई मारे गए, ठीक है, कांग्रेसियों ने मारे, उनकी इच्छा थी, जाग गई, 10,000 को मार दिया, जब इच्छा जग जाए मार दो, लेकिन उस पर कोई दुख नहीं होगा, सिलेक्टिव दुख होगा। मस्जिदों में बकरियों तक को जो है लोगों ने नहीं छोड़ा, लेकिन हम किसी धर्म स्थल को जो है, मंदिर को बदनाम करना, मंदिर जाने वाले जो है लड़कियां छेड़ते हैं, ये आपकी धारणा है। मंदिरों के प्रति जो है कांग्रेस की जो नफरत है, वो सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं है। होने पे भी दुख होता है, राम मंदिर तक सीमित नहीं है, वो बाबा विश्वनाथ तक भी। अब आप अभद्रता कर रही है महिमा जी, हम समझ रहे हैं, जब तर्कहीनता होती है तो शोर मचाया जाता है। धर्म पर हिंसा भड़काइए, आपका जो अधैर्य है, आपका जो रक्तचाप बढ़ रहा है, चेहरे पर जो आवेश आपके अनायास प्रकट हो रहा है, वो आपकी तर्कहीनता, तथ्यहीनता, कांग्रेस की जो कुनीतियां हैं, उनका रक्तिम इतिहास, ये सारा जो है वो आपको लगातार आपको बेपर्दा करने के अतिरिक्त कांग्रेस की घृणित सोच को, खूनी इतिहास को, अच्छा महिमा जी ऊपर नहीं, प्लीज, मैंने सब प्रमाण ले आ रहे हैं। मैंने जितनी बातें कही, दीपक जी आप एक पत्रकार हैं, मैंने जो बात कही है उसमें से ऐसा कोई भी तथ्य और ऐसा कोई भी मेरा दावा ऐसा है क्या जिसमें तथ्य ना हो? सोनाली फोगाट की हत्या हुई, मैं हर तथ्य को मैं जितनी बात, मैं यहीं पे रुकूंगा, अभी चुनाव बाकी है। और स्वामी जी इस पर एक बहस रखेंगे, उन समाज शास्त्रियों को भी बुलाएंगे जो है, वो जो आप पे एक बहस रखेंगे, हम एक प्लान करेंगे कि सब समाज शास्त्रियों को बुलाएंगे, जो समर्थक हैं, जो विरोधी हैं, आसादी जी जैसे लोगों को बुलाएंगे और दानिश भाई जैसे लोगों को भी बुलाएंगे।